नमस्ते बच्चों, आप लोग पाठ्य पुस्तक के साथ तैयार हैं। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ेंगे। आज हम लोग नया पाठ प्रारंभ करेंगे, पाठ 4। पाठ का शीर्षक है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द, ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अ हो तथा जो पुरुष जाति का बोध कराते हों वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप तीनों वचनों में पढ़ेंगे। बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के साथ विसर्ग जोड़ा जाता है। जैसे बालक मूल शब्द है, इसके साथ विसर्ग जोड़ने पर रूप बना बालकः, अर्थात एक लड़का। द्विवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के साथ अ की मात्रा जोड़ी जाती है। बालक मूल शब्द है, इसके साथ अ की मात्रा जोड़ने पर रूप बना बालकौ, अर्थात दो लड़के। बहुवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के साथ आ की मात्रा और विसर्ग जोड़ा जाता है। बालक मूल शब्द है, इसके साथ आ की मात्रा और विसर्ग जोड़ने पर रूप बना बालकाः, अर्थात अनेक लड़के। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। एक लड़का, दो लड़के, अनेक लड़के। एक वचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के साथ विसर्ग, द्विवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के साथ अ की मात्रा और बहुवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के साथ आ की मात्रा और विसर्ग जोड़ा जाता है। तो बच्चों, हम लोग अन्य शब्दों का रूप भी पढ़ेंगे। दूसरा शब्द है नर। एक वचन में रूप होगा नरः, द्विवचन का रूप होगा नरौ, बहुवचन का रूप होगा नराः। एक आदमी, दो आदमी, अनेक आदमी। छात्र मूल शब्द है छात्र, एक वचन का रूप होगा छात्रः, द्विवचन का रूप होगा छात्रौ, बहुवचन का रूप होगा छात्राः। एक छात्र, एक छात्र, दो छात्र, अनेक छात्र। अगला शब्द है बाल। मूल शब्द है बाल, एक वचन का रूप है बालः, एक बच्चा, द्विवचन का रूप है बालौ, दो बच्चे, बहुवचन का रूप है बालाः, अनेक बच्चे। फिर से देखिए बच्चों, नरः एक आदमी, नरौ दो आदमी, नराः अनेक आदमी। छात्रः एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्राः अनेक छात्र। बालः एक बच्चा, बालौ दो बच्चे, बालाः अनेक बच्चे। अगला शब्द है सैनिक। मूल शब्द है सैनिक, एक वचन में विसर्ग लगाएंगे। सैनिकः एक सैनिक, द्विवचन में अ की मात्रा लगाएंगे। सैनिकौ दो सैनिक, सैनिकाः अनेक सैनिक। अगला शब्द है अध्यापक या शिक्षक, एक वचन में विसर्ग लगाएंगे। अध्यापकः शिक्षकः एक शिक्षक, द्विवचन में अ की मात्रा लगाएंगे। अध्यापकौ शिक्षकौ दो शिक्षक, बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाएंगे। अध्यापकाः शिक्षकाः अनेक शिक्षक। एक शिक्षक, दो शिक्षक, अनेक शिक्षक। गायकः एक गायक, गायकौ दो गायक, गायकाः अनेक गायक, अर्थात एक गाने वाला, दो गाने वाले, अनेक गाने वाले। अगला शब्द है कृषक, एक वचन में रूप होगा कृषकः,
द्विवचन का रूप होगा कृषको, बहुवचन का रूप होगा कृषकाः। एक किसान, दो किसान, अनेक किसान। अगला शब्द है रजक। एक वचन का रूप है रजकः, द्विवचन का रूप है रजको, बहुवचन का रूप है रजकाः। अर्थात एक धोबी, दो धोबी, अनेक धोबी। अगला शब्द है वृक्ष। एक वचन का रूप है वृक्षः, द्विवचन का रूप है वृक्षो, बहुवचन का रूप है वृक्षाः। अर्थात एक पेड़, दो पेड़, अनेक पेड़। वृक्ष एक पेड़, वृक्षो दो पेड़, वृक्षाः अनेक पेड़। एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में अ की मात्रा, बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। अगला शब्द है चर्मकार। एक वचन में विसर्ग लगाएंगे तो रूप बनेगा चर्मकारः। एक मूची, द्विवचन में अ की मात्रा लगाएंगे तो रूप बनेगा चर्मकारो, यानी दो मूची। बहुवचन का रूप बनाने के लिए आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाएंगे तो रूप बनेगा चर्मकाराः, अर्थात अनेक मोची। चर्मकारः एक मोची, चर्मकारो दो मोची, चर्मकाराः अनेक मोची। अगला शब्द है नृप। एक वचन में विसर्ग लगाएंगे। नृपः एक राजा, द्विवचन अ की मात्रा, नृपो दो राजा, बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग, नृपाः अनेक राजा। अगला शब्द है तारक। एक वचन में तारकः, द्विवचन में तारको, बहुवचन में तारकाः। एक तारा, दो तारे, अनेक तारे। अगला शब्द है मयूर। एक वचन में मयूरः, द्विवचन में मयूरो, बहुवचन में मयूराः। एक मोर, दो मोर, अनेक मोर। अगला शब्द है भ्रमर। एक वचन में विसर्ग, भ्रमरः एक भौरा, द्विवचन में अ की मात्रा, भ्रमरो दो भौरे, बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग, भ्रमराः अनेक भौरे। भ्रमरः एक भौरा, भ्रमरो दो भौरे, भ्रमरा अनेक भौरे। अगला शब्द है वानर। वानरः एक बंदर, वानरो दो बंदर, वानराः अनेक बंदर। वानरः एक बंदर, वानरो दो बंदर, वानराः अनेक बंदर। अगला शब्द है मालाकार। एक वचन में विसर्ग लगाएंगे, रूप बनेगा मालाकारः। मालाकारः एक माली, मालाकारो दो माली, मालाकाराः अनेक माली। एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में अ की मात्रा, बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। मालाकारः एक माली, मालाकारो दो माली, मालाकाराः अनेक माली। अगला शब्द है सिंह। एक वचन में रूप बनेगा सिंह एक शेर, सिंहो दो शेर, सिंहाः अनेक शेर। बच्चों अगला शब्द है गज। मूल शब्द है गज। एक वचन में विसर्ग लगाएंगे, रूप बनेगा गजः एक हाथी, द्विवचन में अ की मात्रा लगाएंगे, रूप बनेगा गजो दो हाथी, बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाएंगे, रूप बनेगा गजाः अनेक हाथी। अगला शब्द है काक। एक वचन में काकः एक कौवा,
काको दो कौवे, काकाह अनेक कौवे। अगला शब्द है शुक। एक वचन में शुकः, एक तोता। द्विवचन में शुको दो तोते। बहुवचन में शुकाह अनेक तोते। बच्चों और उदाहरण दिए गए हैं, कोई देखिए आप लोग। पिकह एक कोयल, पिको दो कोयल, पिकाह अनेक कोयल। घटः एक घड़ा, घटो दो घड़े, घटाह अनेक घड़े। मूषकः एक चूहा, मूषको दो चूहे, मूषकाः अनेक चूहे। मृगः एक हिरण, मृगो दो हिरण, मृगाः अनेक हिरण। और कुछ शब्द हैं। देवः एक देवता, देवो दो देवता, देवाः अनेक देवता। देवों में द के ऊपर एक ही मात्रा होगी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। अगला शब्द है भल्लुक। भल्लुकः एक भालू, भल्लुको दो भालू, भल्लुकाः अनेक भालू। मार्जारः एक बिलाव, मार्जारो दो बिलाव, मार्जारा अनेक बिलाव। बिलाव यानी बिल्ला। स्त्रीलिंग बिल्ली और पुल्लिंग बिल्ला यानी बिलाव। शुद्ध शब्द है बिलाव। एक बिलाव, दो बिलाव, अनेक बिलाव। एक मार्जारः एक बिलाव, मार्जारो दो बिलाव, मार्जाराः अनेक बिलाव। अगला शब्द है बक। एक वचन रूप बनेगा। बकः एक बगुला, बको दो बगुले, बकाह अनेक बगुले। आखिरी शब्द है कर। एक वचन विसर्ग। करह हाथ एक हाथ, करो दो हाथ, कराह अनेक हाथ। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत सारे संस्कृत शब्द सीखे, तीनों वचनों में उनका रूप देखा। आप लोग इन सारे शब्दों को याद करेंगे और किताब में ही तीनों वचनों में उनका अर्थ लिखेंगे, ब्रैकेट में उनका अर्थ लिखेंगे। जैसे नरह एक आदमी, नरो दो आदमी, नरा अनेक आदमी, ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे। सभी शब्दों का अर्थ, जितने भी संस्कृत शब्द हैं तीनों वचनों में, उनका अर्थ आप लोग ब्रैकेट में किताब में पेंसिल से लिखेंगे। किताब में आप लोग हमेशा पेंसिल से लिखेंगे। और बच्चों कॉपी में आप लोग कक्षा कार्य के बाद पाठ 4 नंबर लिखेंगे पाठ का, फिर पाठ का शीर्षक लिखेंगे। उसके बाद आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ में सारे शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सिर्फ एक वचन का शब्द लिखेंगे। नरह, छात्रः, बालः, जितने भी एक वचन के शब्द हैं इस पाठ में आप लोग उनको लिखेंगे और डैश देकर केवल हिंदी में अर्थ लिखेंगे, अंग्रेजी में अर्थ नहीं लिखेंगे। सिर्फ एक वचन के सारे रूप लिखेंगे और डैश देकर उनका हिंदी में अर्थ लिखेंगे, और एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। नरह आदमी, छात्रः छात्र, बालः बच्चा। इस तरह से आप लोग सभी शब्दों का अर्थ लिखेंगे, लेकिन किताब में आप लोग तीनों वचनों में अर्थ लिखेंगे। नरह आदमी, नरो दो आदमी, नराह अनेक आदमी, छात्र छात्र, छात्रो दो छात्र, छात्रा अनेक छात्र, बालः बच्चा, बालो दो बच्चे, बाला अनेक बच्चे। तो किताब में आप लोग तीनों वचनों में सभी संस्कृत शब्दों का अर्थ लिखेंगे, लेकिन कॉपी में आप लोग सिर्फ एक वचन के संस्कृत शब्द लिखेंगे और एक वचन में ही उनका अर्थ लिखेंगे। आप यदि एक वचन में किसी
शब्द का अर्थ जानते हैं तो आप अपने आप उसका तीनों वचनों में अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक वचन में अर्थ याद रखना ज़्यादा आवश्यक है। किताब में आप तीनों वचनों में अर्थ लिखेंगे, लेकिन कॉपी में सिर्फ आप एक वचन में ही अर्थ लिखेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगले कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे और अभ्यास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।